तो कैसे हो 11वीं के लड़के और लड़कियों। चलो आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं 11th अकाउंट और आज करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये थ्योरी बेस है, तो ये जितना मजबूत होगा आगे आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में उतनी आसानी रहेगी। और मेरी जो है इस चैप्टर की सारी वीडियो देख लो, तुम्हें किताब उठा के पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देरी किस बात की, चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं तुम्हें 3 वर्डों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अकाउंटेंसी, अकाउंट्स और अकाउंटिंग, ये क्या हैं। जैसे कि तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है अकाउंटेंसी। तो मेरे मित्र करो, फर्स्ट वर्ड क्या है, अकाउंटेंसी। व्हाट इज़ अकाउंटेंसी? तो अकाउंटेंसी इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट एजुकेट हाउ टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट्स। डेफिनेशन लिख ली, अब थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि हमें अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना होता है, कैसे अकाउंटिंग के प्रोसेस को करना होता है। क्लियर? तो आप जो पढ़ रहे हो वो भी अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हो। अगर कोई पूछेगा तो आपको बोलोगे अकाउंटेंसी, आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो। देन सेकंड वर्ड क्या है, अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है? An account is a record in the financial activities of a specific asset, liability, equity, revenue और expenses। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट कैसे, तो आपकी अपनी पासबुक देखी होगी, वो पासबुक किसकी है? आपकी है। उसके अंदर आप जो भी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हो, पैसा जमा करते हो, पैसा निकालते हो, उन सब की डिटेल उस पासबुक में लिखी होती है। तो जो अकाउंट्स होते हैं ये भी एक स्पेसिफिक हेड के होते हैं। ये किसी असेट के हो सकते हैं, किसी लाइबिलिटी के हो सकते हैं, किसी पर्सन के हो सकते हैं, और उसके अंदर उससे रिलेटेड डिटेल्स, ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं। क्लियर? देन थर्ड वर्ड पे आते हैं जो है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। काफ़ी लंबी सी बड़ी सी डेफिनेशन है, इसको समझेंगे। अब इसको रुक जाओ अभी ना। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डीपली एक्सप्लेन कर दो, बस हो गया प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और इसी के अंदर तुम्हारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी पूरी की पूरी, और साथ के साथ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ये भी क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, वीडियो के लास्ट में एक ऐसी लाइन बताऊंगा जिससे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के सारे स्टेप्स एक ही बार में याद हो जाएंगे चुटकियों में, लेकिन वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, एंड में बताऊंगा एंड। तो चलो करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये करें, मैं साथ में डेफिनेशन दिखा देता हूँ कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी याद है? चलो कोई नहीं, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर ढेर सारे कुछ वर्ड आए थे बड़े बड़े। क्या था? अकाउंटिंग द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, फर्स्ट वर्ड आइडेंटिफाइंग, देन सेकंड मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिव, तो इन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन भी क्लियर और प्रोसेस भी क्लियर। तो अब इसको ध्यान रखना, इस डेफिनेशन को, इन वर्डों को, क्योंकि इन्हीं एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट वर्ड क्या था? आइडेंटिफाई। देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि मीन्स कि आपको सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। इसे समझो एक एग्जांपल से, जैसे मान लो कोई बिजनेस है, उसमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। जैसे कि भाई वो बिज़नेस जो है वो किसी सामान खरीदता होगा, किसी को माल बेचता होगा, किसी से उधार में ख़रीदता होगा, कैश में ख़रीदता होगा, या फिर चेक के थ्रू ख़रीदता होगा। बहुत से नए वर्कर आते होंगे कंपनी में, कंपनी कोई लैंड खरीदती है, कोई मशीनरी खरीदती है। तो ये क्या होता है, साल भर के दौरान ना एक ट्रांजैक्शन होती रहती हैं जो किसी भी बिजनेस में होती हैं। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दी कैश ट्रांजैक्शन। मीन्स आपको सिर्फ वो ट्रांजैक्शन फाइंड करनी है जिसमें कैश रिलेटेड लेन देन हो रहा हो। क्लियर?
सेकंड वर्ड क्या था, मीजरिंग। तो इसमें क्या है, मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब जो आपने भाई ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड करी हैं अभी, कैश ट्रांजैक्शन, उसे मीजरिंग करना है, मीज़र करना है। अब मीज़र किस वे में करेंगे वो देखो, तो मीज़र हम करेंगे इसे मॉनेटरी टर्म में। मॉनेटरी टर्म मीन्स कि भाई जिस कंट्री में बिजनेस है तो वहाँ की करेंसी ऑफ कंट्री क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो भारत में है, तो भारत में अगर कोई गुड्स ख़रीदा गया है, बेचा गया है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कैसे मीज़र करेंगे। जैसे कि 10 टन्स ऑफ स्टील फॉर 2,50,000। 10 टन स्टील खरीदी गई है, कितने की, 2,50,000। तो हम इसको मॉनेटरी टर्म में मीज़र करेंगे। सेकंड, परचेज द मशीनरी 2 लाख। कोई मशीनरी खरीदनी, कोई मशीनरी खरीदी है बिजनेस ने 2 लाख की, तो उसे भी हम ऐसे लिखेंगे, परचेज मशीनरी 2 लाख। 2 लाख ये क्या है, मॉनेटरी टर्म में है, मनी वैल्यू में है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड करी हैं आपने, उसे हम मॉनेटरी टर्म में मीज़र करते हैं। देन जो थर्ड है वो है रिकॉर्डिंग। अच्छा, अगर अभी तक वीडियो में बने हुए, इसका मतलब कि तुम्हें भाई चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहे हैं पॉइंट्स, तो देरी किस बात की। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और हमारे साथ में बढ़ते चलो। अरे सोच क्या रहे हो, करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि हमने जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड करी हैं, अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है एक बुक के अंदर, और जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं जर्नल। मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ जर्नल। सबसे आसान स्टेप है, बस इतना ही है, एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं और उसे हम कहते हैं जर्नल। देन अगला जो स्टेप है हमारा, फोर्थ स्टेप, उसका जो फोर्थ स्टेप है वो क्या था, क्लासीफाइंग। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखो हमने अपने बिजनेस की जो भी कैश ट्रांजैक्शन जनरल में रिकॉर्ड की है, उसे हम वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं लेज़र में। क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसे इस एग्ज़ाम्पल समझो, अब 100% हो जाएगा। देखो 2 रजिस्टर हैं, एक जर्नल और एक लेजर। जनरल में हमने अपने बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, क्या ख़रीदा, क्या बेचा, क्या नगद में ख़रीदा बेचा, क्या उधार में ख़रीदा बेचा, रमेश के साथ कितना लेन देन हुआ, श्याम के साथ कितना लेन देन हुआ, ये सभी ट्रांजैक्शन हमने एक रजिस्टर में गुचड़ मुचड़ लिखी है, जिसका नाम क्या है, जर्नल। उसके अंदर ये सारी एंट्रीज हमने लिख रखी। गुचड़ मुचड़ का मीन्स ये नहीं, मतलब तमीज़ से होती हैं, तो हमने उसके अंदर लिख रखे हैं, जिसका नाम है जर्नल। अब क्लासीफाइंग में क्या करते हैं कि हम वहाँ से ये सारे ट्रांजैक्शन उठा के लेज़र की बुक में, लेज़र के रजिस्टर में ट्रांसफ़र करते हैं तमीज़ से। तमीज़ से का सेंस क्या है, देखो जैसे कि ये जनरल की बुक है और ये लेज़र। तो जर्नल में क्या था कि हमने सारी की सारी एंट्रीज़ उसके अंदर हमने लिख रखी थी। अब मान लो कि हमने जो सामान ख़रीदा है, जो परचेज़ किया है, उसके लिए हम लेज़र में एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, परचेस अकाउंट, और परचेस से रिलेटेड सारी एंट्रीज़ परचेस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। वैसे ही हम बनाएंगे एक सेल्स अकाउंट। अब जनरल में जितनी भी सेल्स के रिलेटेड एंट्रीज़ होंगी उसे हम सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। रमेश के साथ जो भी लेन देन था तो हम रमेश अकाउंट बनाएंगे और उसमें रमेश के साथ की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कैश में क्या है तो कैश की बनाएंगे, बैंक से हुआ तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, और इन सभी को हम अपने अपने स्पेसिफिक हेड अकाउंट में डालते जाएंगे, लिखते जाएंगे। इससे क्या होता है कि इससे अब हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, परचेज, सेल्स, कैश, बैंक, चेक, जो भी हैं, सॉरी चेक बैंक पे है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, अब हमारे पास उन सभी का एक एक पर्सनल हेड अकाउंट है, तो हम उनका टोटल आसानी से देख सकते हैं। वरना अगर हम जनरल में देखते तो हम सबको एक एक करके ढूंढते, फिर टोटल करते, फिर निकालते, बहुत टाइम लगता। बट जब हम जनरल से लेज़र में लाते हैं तो लेज़र में अब सबके एक एक अकाउंट है। अब हम सेल्स का देखेंगे तो हमें सेल्स का एक ही बारे में पता चलेगा, हाँ टोटल सेल इतनी हुई है इस साल। परचेज देखेंगे, हाँ तो टोटल परचेज इतनी है, रमेश का टोटल लेन देन इतना था इस साल। तो क्लासीफाइंग में ये फ़ायदा रहता है लेज़र में करने का। क्लियर अब हो गया होगा एट में, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है समराइजिंग। इसको समझे उससे पहले तो मेरे को ये बताओ कि समराइजिंग यानी समरी का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना बताओ। इंग्लिश की बुक में चैप्टर होते हैं, बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, और गाइड में देखा होगा आपने, उनकी छोटी सी समरी होती है।
हम वो पढ़ रहे हैं, हमें पूरे चैप्टर की स्टोरी मालूम लग जाती है कि भाई पूरे चैप्टर की स्टोरी क्या है, किस बारे में बात हो रही है, कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी समराइजिंग का मतलब वही है कि समराइजिंग में क्या होता है कि साल भर की जो भी ट्रांजैक्शन थी, अब जो लेज़र में ट्रांजैक्शन हुई थी सारी रिकॉर्ड कर रखी थी, हम उसी के बेस पे एक छोटी सी समरी तैयार करते हैं जिसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनाते हैं, जिसके ज़रिए हमें पूरी कंपनी के ट्रांजैक्शन एक ही बार में क्लियर हो जाए। क्लियर। तो समराइजिंग में सिर्फ इतना ही है मेन कि इसके अंदर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनाई जाती हैं, एक छोटी सी समरी कह सकते हो आप, जिससे कि हमें पूरे बिजनेस की साल भर के ट्रांजैक्शन का एक जोखा मिल जाता है कि हाँ भाई हम प्रॉफिट में थे, लॉस में थे, क्या थे, कैसे थे। क्लियर। अगला स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। इसमें क्या होता है, अब हमारे पास एक बार पीछे के सारे स्टेप देखो। सबसे पहले क्या था, आइडेंटिफाई करा हमने अपने बिजनेस में जो भी कैश ट्रांजैक्शन थी उनको आइडेंटिफाई करा हमने। उसके बाद उनको मीज़र करा मॉनेटरी टर्म में, फिर उन्हें हमने रिकॉर्ड करा किसमें, जर्नल में सारा का सारा रिकॉर्ड किया। फिर वहाँ से हमने उसको क्लासीफाई करा करके लेज़र में, और उसके बाद हमने एक छोटी समरी तैयार करी, उनको समराइजिंग किया। अब एनालिसिस में क्या होगा कि अब हम करेंगे अपनी बिजनेस का, अपनी कंपनी का एनालिसिस, विश्लेषण, कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिज़नेस है भाई ये फ़ायदे में है, नुकसान में है, पिछले साल हमने कितना कमाया था, इस साल कितना कमाया, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं, हमारी कंपनी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही, हमारा प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर क्लियर करते हैं। क्लियर। ईजी से स्टेप है। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, कम्युनिकेटिंग में कि हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, लॉस में है, प्रॉफिट में है, हमारी कंपनी अच्छा चल रही है, बेकार चल रही है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम अपने यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हो तो आपने देखा होगा कि जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं वो अपनी बैलेंस शीट, हर साल का प्रॉफिट, अपनी ग्रोथ अपने शेयर होल्डरों के साथ शेयर करती हैं, क्योंकि भाई वो शेयर होल्डर जो हैं उन्होंने कंपनी में हिस्सेदारी ले रखी है और उन्हें ये जानने का पूरा हक है कि जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया है क्या वो हकीकत में ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि इसे देखो, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम सुना होगा, उसकी बैलेंस शीट है कुछ सालों की, तो ये सारी ये साइट्स पे डाल देती हैं, वहाँ पे जाके कोई भी देख सकता है कि ये कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। अब बारी है उस लाइन की जिस लाइन से हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के सारे स्टेप्स याद करने वाले। याद आया कुछ, वीडियो की शुरू में कहा था मैंने। तो वो लाइन है, इम्ता मुगल राजा चुम्बिन से आज कटी। याद हुए? ऐसे कैसे होंगे, समझाते हैं। लाइन है, इम्ता मुगल राजा चुम्बिन से आज कटी। मुझे लग रहा होगा फन्नी सी लाइन है, लेकिन भाई क्या करें, यही है जो है। अब देखो इसमें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहाँ है। देखो ये जो लाइन हमने लिखी है इसमें जो हर सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड हैं वो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, इमिता, तो इमिता का आई से फर्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन, है ना, आइडेंटिफाइंग ओनली कैश ट्रांजैक्शन, तो इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते थे कैश ट्रांजैक्शन को। देन सेकंड क्या है, मुगल, तो मुगल का एम, और एम से क्या था, मीजरिंग, जिसके अंदर हम क्या करते थे, हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होती थी उनको मॉनेटरी टर्म में मीज़र करते थे। देन जो थर्ड है राजा, राजा का आर, और आर से क्या था, रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर हम क्या करते थे, हमारे ट्रांजैक्शन जनरल में रिकॉर्ड करते थे। देन चुम्बिन, चुम्बिन का क्या है, सी में क्या था, सी से क्लासीफाइंग, कि हम क्या करते थे, अपनी जनरल में जो भी एंट्रीज की थी उसको क्लासीफाई करते थे, जनरल से लेज़र में लेकर आते थे। उसके बाद है से यानी कि एस, तो एस में क्या था, हम समराइजिंग करते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तैयार करके देखते थे, समराइजिंग करते थे। देन है आज, तो आज का ए में क्या था, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, जिसके अंदर हम अपना कंपनी का, अपने बिजनेस का रिजल्ट देखते थे कि प्रॉफिट में है कि लॉस में है। और लास्ट में क्या है, कटी, तो कटी का सी, तो कटी का सी में क्या था, कम्युनिकेट, कि हमारी जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो रिज़ल्ट है, प्रॉफिट लॉस है, उसे हम अपनी यूज़र्स के साथ में कम्युनिकेट करते थे। है ना आसान सी लाइन, और इसके अंदर सारे के सारे स्टेप्स भी आ गए हैं। एक दो बार इस लाइन को समझ लो बढ़िया से, जीवन भर याद रहेगा। और ये लाइन ना पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलेगी नहीं, अपने आप से बनाई थी मैंने।
हो सकता है अच्छी ना लगी हो, बट क्या है, याद हो गया ना। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्लियर करी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के सारे स्टेप्स क्लियर करिए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग डीपली समझा और लास्ट में एक लाइन से उन सभी स्टेप्स को याद भी कर लिया बड़ी ही आसानी से।